हाँ तो भाई आरसीबी जीत गई, किसको उम्मीद नहीं थी, लेकिन आरसीबी जीत गई। एक बार अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण जहाँ पर खेल रहे थे, एक बार ऐसा लग रहा था 230 रन बन रहे हैं, हाँ लेकिन भाई। लगातार विकेट के दौरान फिर वही मैच पलट गया। कुणाल पांड्या भाई ओपी। ने भाई, कुणाल पांड्या से मेरे को बिल्कुल उम्मीदें नहीं थी, लेकिन भाई जो उसने मैच पलटा भाई, एकदम हैरानी में डाल दिया भाई। क्योंकि अगर वो उनका विकेट नहीं रहता, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और फिर जो से भाई आंद्रे रसल गए, ये मैच आरसीबी हार रही थी पक्का। और भाई वो 2 विकेट जो लिए दोनों लेफ्ट हैंडर, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह, वो बहुत बड़ा फल था। और अजिंक्य रहाणे को भी जो आउट करा, अजिंक्य रहाणे को भी भाई ये मैच आरसीबी पक्का आ रही भाई। किसे 10 ओवर में तो 120 130 पार कर दिए थे। हाँ भाई। और भाई जहाँ पर है ना कुणाल पांड्या ने पावर प्ले में ओवर डाला था, मेरे को लग रहा है आज कुणाल पांड्या फॉर्म में लगा 15 रन आ गया था। वहाँ पे एक गलत डिसीजन था, वहाँ पे हेजलवुड को एक और ओवर देना था, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन बाद में कुणाल पांड्या ने बहुत तगड़ी वापसी करी, बहुत तगड़ी वापसी करी भाई। उनकी तो आरती उतारो आरसीबी फैंस, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये मैच आरसीबी के हाथ में आ ही नहीं रहता। क्योंकि रसल का तो अलग ही रिश्ता है भाई आरसीबी से। उनका विकेट गिर गया, रहाणे जिस तरह करे उनका विकेट लिया, रिंकू सिंह को आउट किया, वेंकटेश अय्यर आउट हुए। भाई सही बताओ तो रहाणे एक बार खेल रहे थे, मेरे को तो लग रहा था सेंचुरी रहाणे की, लेकिन वो उस एक टाइम पे वो विकेट आया भाई, बहुत तगड़ा भाई। ये अगर ये नीचे से आउट नहीं करते ना तो 230 के पार जा रहा था स्कोर। और उसके बाद भाई आरसीबी को केकेआर के स्पिनर गेम में आने नहीं देते भाई। वो दानव आदमी वो तगड़े है, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण भाई, कभी मैच भी ना आने देते इनको। वो फिर ऊपर से फिर जो जिस तरह से भाई इनकी बॉलिंग चल रही थी, भाई जोश हेजलवुड को छोड़ के भाई जिस तरह से इनकी पिटाई हो रही थी अंधाधुंध भाई। और स्पिन की हमने बोला था भाई वीकनेस है, जिस तरह सुयश शर्मा को मारा, वो तो भाई कुणाल पांड्या भी अभी भी हमको पूरा भरोसा नहीं है। वो तो एक सीजन उनका हर सीजन में एक मैच उनका ऐसे रहता है कि 3-4 विकेट लेते हैं। वो पहले मैच में आ गया। बाकी लखनऊ में जब खेलते थे, जब देख रहा था एक सीजन में एक बार तो ऐसा आता था 3-4 विकेट लेंगे और एक पारी ऐसी आएगी 40-45 वाली, बाकी वो पूरे सीजन चलते नहीं। देखते हैं क्या पता। अभी तो आगे भी अभी इनके स्पिनर पे तो पूरा भरोसा है नहीं, क्योंकि भाई इस तरह से पिटाई हो रही थी आरसीबी के बॉलर्स की। क्योंकि भुवनेश्वर कुमार थे ही नहीं, और राशिद दार सलाम वगैरह भाई मजाक में मार रहे थे, मतलब बॉल आ रही जा रही इस तरह से मारा भाई। हर बार आरसीबी की मतलब डेथ में थोड़ी मतलब वो होती है कि डेथ में मार खाते हैं, इस बार थोड़ी डेथ में वापसी करके, वो भी कुणाल पांड्या की वजह से। वो एक ओवर में 2 विकेट नहीं, मतलब जो लगातार 2 विकेट आए ना, दोनों भी मैच फंसा भाई। वही मैच फंसा। कुणाल पांड्या की तो भाई तारीफ करने चाहेंगे भाई मजा आ गया भाई। उनकी वजह से ये आरसीबी मैच जीती। उसके बाद जो बचा कुचा काम था, फिर आरसीबी के भाई बैट्समैन ने कर दिया ओपनर ने। और हमने तो भाई जो बनी थी ओपनिंग जोड़ी की टीम, ऑक्शन के दौरान बनी थी बेस्ट ओपनिंग प्लेयर, उसको हमने नंबर 1 पे आरसीबी रखा था। 2 महीने पहले जब वीडियो बनाई थी, जब अपने आरसीबी को पहले नंबर पर रखा, तो आप ही लोग बोल रहे थे कि आरसीबी फैन, आपने फिर हमको गाली दे रहे थे, आपने बोला, फिर हमने वीडियो चेंज करी, फिर हमने हैदराबाद को ऊपर रखा। लेकिन देखो हमारे जो फर्स्ट जो प्रेडिक्शन थी वो सही थी भाई। 6 ओवर में 80 रन बना दिए। अरे मैच तो 3-3.5 ओवर में खत्म हो गया था, 50 रन बना दिए थे भाई साहब। भाई जहाँ 6 ओवर में 80 रन बन गए थे ना, वहाँ आरसीबी के पक्ष में आ गया था मैच भाई। ऐसा लग रहा था आरसीबी जीत गई मैच। हमने नंबर 1 पर इस जोड़ी को रखा था। बाकी आपने बोला क्या भांग घोषणा कर रहे हो, क्या कर रहे हो ना भाई, इसलिए आप माने नहीं। बाकी इसकी ओपनिंग जोड़ी में दम तो बहुत है भाई साहब, दम तो बहुत है। मतलब नंबर 1 आप हैदराबाद को रखो कोई बात नहीं, बाकी नंबर 2 नंबर 3 से तो कम नहीं है ओपनिंग जोड़ी। अपन हमको पहले पता था विराट कोहली पिछले साल ऑरेंज कैप जीते और फील्ड शॉट तो ताबड़तोड़ ओपनर है। अपन ने कल देख लिया एक ओवर में वेबोल्डो को कैसे धोया, जो लपेट दिया भाई। बहुत चांटे पे उसका रजत पाटीदार केमियो तो खतरनाक ही होता भाई, पिक्चर में हो या फिर क्रिकेट की फील्ड पर। जिस तरह से रजत पाटीदार ने मारा भाई, उनके भी जोरदार था। और आखिर में भाई लिविंगस्टोन ने खत्म कर दिया। हाँ भाई, लिविंगस्टोन भी एक छक्का, वो बेहती गंगा में हाथ धो के बैठे। बाकी आप ज्यादा खुश मत हो कि लिविंगस्टोन भी फॉर्म में आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अभी आप मैच देखो आगे, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में। भाई जहाँ पर ज्यादा रन चाहिए होंगे वहाँ लिविंगस्टोन से उम्मीद होगी, वहाँ चले जब मजा आए भाई, वहाँ चले जब मजा आएगा भाई। अभी तो इस पे तो पूरा भरोसा है। अभी भी लिविंगस्टोन पे तो भरोसा नहीं है। फील्ड शॉट पे बोले थोड़ा भरोसा है कि उसकी बैटिंग, उसके हिसाब से बैटिंग भी मिलेगी चिन्नास्वामी में, तो वो चल सकता है। लेकिन लिविंगस्टोन पे अभी भरोसा नहीं कर सकते भाई। और बाकी रजत पाटीदार की कैप्टनसी की बात करें तो भाई 50-50 लगी मेरे को। मतलब जो हेजलवुड इनके सबसे बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, 2 ओवर इन्होंने बहुत तगड़े डाले भाई। सुनील नारायण को बॉल टच ही नहीं हो रही थी पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद जो पिटाई होना चालू हुई तो उसके बाद 1 ओवर उनको देना था। या तो पावर प्ले में देते या 10 ओवर के अंदर एक नहीं देते। 10 ओवर के बाद तक उनको ओवर इन दिया उनके, मतलब जो सुयश शर्मा कुणाल पांड्या को लाया पावर प्ले में 15 रन खा गए वो। मतलब एक लेफ्टी खेल रहा उसके सामने एक लेफ्ट आर्म लेके आया, 15 रन खा गए। वो जहाँ कुणाल पांड्या को जो पावर प्ले में ओवर दिया था ना, वहां से मैच पलट गया था भाई। वहां से अजिंक्य रहाणे सुनील नारायण दोनों फॉर्म में आ गए थे, और वहां से ऐसा लग रहा था 230 रन तो आराम से दिख रहे भैया। 1 ओवर जो हेजलवुड को देते तो नारायण तो चल देते भाई साहब। उसी टाइम पावर प्ले में आपके 2 विकेट रह जाते। एक तो आपने भुवनेश्वर को, अगर कोई निकल विगल थी वो नहीं खेले चलो कोई बात नहीं, लेकिन भुवनेश्वर होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर भुवनेश्वर नहीं थे तो हेजलवुड को 1 ओवर डालना था। अगर आपने राशिद सलाम को खिलाया तो लास्ट डेथ ओवर के लिए खिलाया, लेकिन उनको लगातार 3 ओवर फिका दिया, एक लास्ट ओवर में फिकाया, तो भाई थोड़ा दिक्कत तो कर दी थी भाई। जब पिटाई होती है ना तो आपके भाई मेन जो बॉलर रहता है उसी को लाना पड़ता है। बाकी वो चलो अभी रजत पाटीदार युवा है, पहला ही मैच तो धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन ठीक है चलो। बाकी एक जो 17 ओवर लिविंगस्टोन को दिया वो तो भाई शांति
से निकल गया खुशी मनाओ भाई। वो तो बहुत मतलब ऐसे हाथ जोड़ के मतलब बैठे होंगे भाई कि सही साइड ओवर निकल गया, क्योंकि वो ओवर बहुत बड़ा हो सकता है। रमनदीप सिंह खेल रहे थे एक तो, भाई मेरे को लग रहा है वो मारेंगे, लेकिन वो वहाँ पे एक्सपेक्ट देखे जो बच गए, ठीक है। हाँ भाई, वो यश दयाल वगैरह मेन बॉलर को लियाम लिविंगस्टन को 17 ओवर वो तो अच्छा रहा, उन्होंने मारे नहीं, वो विकेट गिर गए थे उसके वजह से, नहीं तो भाई उसको लपेट सकते हैं, तो बहुत खतरनाक लपेट सकते हैं लियाम लिविंगस्टन को। और भाई सुरेश शर्मा तो खतरनाक दो रहे थे, वो तो उन्होंने जो फर्स्ट ओवर में जो कैच छोड़ा था ना, वहीं से उनका मनोबल डाउन हो गया था, वहीं से वो प्रेशर में थे, जो बॉलिंग तो बहुत पिटाई हुई यार, वो छक्के भी खा रहे थे, वाइड भी फेंक रहे थे। मैं समझ गया कि जहाँ कैच छोड़ा ना वहीं पे मैच पलट गया भाई वहीं खत्म हो गया था मैच। और भाई आरसीबी ने मतलब पहले ओवर में कैच छूटा, मैं समझ गया आरसीबी तो अपने आरसीबी वाली पे आ गई भाई, बहुत अच्छा है, जल्दी विकेट गिर गया, नहीं तो भाई क्विंटन डिकॉक इतना खतरनाक मारता ना कि इनकी लाल हो जाती भैया। भाई तो शुरुआत हो जाता नारायण और क्विंटन डिकॉक भाई शुरू हो जाता। बाकी जो हेजलवुड की तारीफ करनी पड़ी, जो जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करी, बाकी देखो। और भाई हमने पहले भी कहा था कि भाई इन दोनों बॉलर पे ज्यादा नजर रहेगी अपने, जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर। पावर प्ले तो आरसीबी का बहुत तगड़ा निकालेंगे, क्योंकि जोश हेजलवुड नए गेंद के गेंदबाज है, और डेथ में इस बार तो बस उनकी डेथ में इतने ज्यादा वो अच्छे हैं नहीं, बाकी इस बार चलो पिटे ही नहीं हो इनकी। बाकी डेथ में जो 2 ओवर जोश हेजलवुड को दे रहे हैं, मुझे तो लगता है 2 तो एक ही काफी है, क्योंकि 2 में तो भाई मतलब अगर भुवनेश्वर खेलते हैं 3 ओवर तो आपको जोश हेजलवुड को शुरू में डालना चाहिए पावर प्ले में, और 2 भुवनेश्वर के। भुवनेश्वर को भाई लास्ट में वो भुवनेश्वर अच्छी करते हैं मतलब डेथ ओवर में, लेकिन हेजलवुड को तो कभी देखा नहीं भाई, डेथ में इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते। इस बार क्या वो प्रेशर में केकेआर ने सब आउट हो गए थे, और वो हर्षित राणा बैटिंग कर रहे थे आखिरी ओवर में, मीटर खड़ा हो गया। बाकी भाई ठीक ठाक लगी रजत पाटीदार कैप्टन, केकेआर ने तो भाई कोलैप्स कर दिया लास्ट में। हाँ आखिरी में वो होगा। बाकी भाई कुणाल पांड्या की वजह से मैच जीते भाई, मैन ऑफ द मैच भी हो गए। और बाकी फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली, तो भाई विराट कोहली की बात क्या करे भाई, वो तो भाई बात ही अलग है उनकी, किंग कोहली भाई साहब। और जब कोलकाता के सामने खेलते हैं भाई तगड़े खेलते हैं हमेशा, और कोलकाता में मतलब कोलकाता के सामने 1000 रन बना दिए भैया उन्होंने। सबसे एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए विराट कोहली, केकेआर के सामने 1000 रन पार कर दिए भाई साहब, जिस तरह से बैटिंग करी। और ऑरेंज कैप की लिस्ट में भाई इस साल भी है वो तो पहले हमने तो पहले कहा था भाई विराट कोहली तो रहेंगे देखो, इस बार कोई प्रेशर ऐसा है नहीं, इंटरनेशनल टीम में तो मतलब रिटायरमेंट ले लिया है, अब तो खुल के खेलो भाई, दे चाटे पे चाटे रखने बस। भाई इस बार ऑरेंज कैप की लिस्ट में भाई विराट कोहली नंबर 1 नंबर 2 के कंटेंडर तो है इस बार लग रहा है, और इस बार भी जीत सकते भैया जिस तरह का सीजन चलेगा इस बार। और बाकी फिलिप सॉल्ट ने भी भाई फॉर्म वॉर्म कुछ भी नहीं थी, लेकिन भाई हमने तो पहले ही बोल जाता कि भाई कर जाएगा तो आईपीएल में कर जाएगा। और ईडन गार्डन पे तो उन्होंने 6 मैच में 650-700 रन बना रखे हैं, बहुत खतरनाक भाई। जहाँ ईडन गार्डन है, मुंबई की पिच और चिन्ना स्वामी की पिच तो इनको खतरनाक जमेगी, मतलब 7 मैच तो वही खेलने हैं, तो भाई अच्छे रन बना सकते हैं। 10 या 15 इनिंग में 650 के आसपास कुछ रन है इनके भाई फिलिप सॉल्ट की ईडन गार्डन में। तो भाई फिलिप सॉल्ट और इनकी जो ओपनिंग जोड़ी को आगे भी देखने लायक होगा, जिस तरह से इन्होंने बैटिंग करी है। हाँ भाई, और जो हेटर्स को कहते हैं ना विराट कोहली छक्के नहीं मारते भाई, कल लगातार 2 छक्के मारे थे। अरे स्ट्राइक रेट देख लेते हैं, स्ट्राइक रेट किस तरह से भाई खेले होता है, तो 160 का स्ट्राइक रेट तो था भैया उनका, बहुत तगड़े खेले भैया। जो बोलते हैं ना विराट कोहली धीरे करते, आज भी देख लो भैया, अभी भी मतलब कहना कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप के तो वो मतलब मना ही करेंगे, लेकिन अभी भी खेल सकते भाई, इस तरह के तो बैट्समैन है वो, खेलेंगे भाई, वो तो उनको कौन बाहर कर रहा है, वो तो रिटायरमेंट ले ले ठीक है। तो भाई आरसीबी की शुरुआत तो बहुत तगड़ी है, अब देखना होगा आगे भी क्या इसी तरह की वो फॉर्म जारी रख पाती है या नहीं। देखो भाई कुणाल पांड्या अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन भरोसा तो देखो बस अब ये हो गया 3 विकेट आ गए बस। एक सीजन हर सीजन में 3-4 विकेट तो एक मैच में आते हैं, लेकिन अब तो नहीं आ रहे। बाकी इनके स्पिनर अभी भी बहुत बड़े विकेट पॉइंट है भाई साहब, बहुत ज्यादा। सुरेश शर्मा को देख ही लिया, मार खाई उन्होंने लास्ट ओवर में, पहले वो रसल को आउट कर दिया, जो थोड़ा सा अच्छा एडवांटेज हो गया, वो भी कुणाल पांड्या की वजह से। कुणाल पांड्या ने उनका मनोबल बढ़ा दिया होगा। कुणाल पांड्या अगर 3 विकेट ले सकते तो सुरेश शर्मा 1 विकेट ले ही सकते ना, वही वाली बात है। और लिविंगस्टन में 2 ओवर निकाल सकते हैं, तो सुरेश शर्मा 1 ओवर निकाल सकते वाली बात है। तो भाई आरसीबी की अभी भी वीकेस्ट पॉइंट बॉलिंग तो है, हेजलवुड को छोड़ के तो सब पिटा है। और कुणाल पांड्या बाद में पहले ओवर में उनको 15 पड़ गए थे। और भाई जो भी सोच रहा है कि लिविंगस्टन भाई मतलब आगे भी अच्छा खेलेगा, तो भाई भूल जाओ, जहाँ मैच जहाँ जरूरत होगी ना वहाँ हक की जाएगा। और बाकी केकेआर की बात करें तो उनके भाई चेतावनी देती है आरसीबी ने कि भाई पेस अटैक में अनुभव ही नहीं, अनुभव कमी बहुत वो हो गई खतरनाक। भाई पिछले साल तो मिचेल स्टार्क थे, लेकिन इस बार तो ऐसा कोई बोलर ही नहीं, सब युवा है भाई, युवा। इस बार भाई आगे केकेआर को देखना होगा, उनका पेस अटैक और आरसीबी का स्पिन अटैक। भाई एक बार केकेआर की बात करें तो हर्षित राणा तो मतलब अच्छी बॉलिंग करी, वैभव ओराडा धोए हैं, स्पेंसर जॉनसन भी धोए हैं। हाँ तो भाई उनका भी अनुभव नहीं है, और इसकी भी तो अब देखना होगा दोनों टीम आगे चल के कैसे करती, केकेआर कमबैक कर पाती या नहीं, और आरसीबी भाई उनकी बॉलिंग को और क्या कर पाती भाई भुवनेश्वर कुमार के आने से। भाई उम्मीद तो नहीं थी आरसीबी ये मैच जीतेगी, लेकिन जीत गए तो अच्छा है भैया। भाई अच्छा है। बाकी अब आज के भाई 2 मैच है, हैदराबाद आरआर के और सीएसके और एमआई। हाँ भाई हैदराबाद कमेंट करके बताओ भाई आज कौन कौन जीत रहा है। हैदराबाद में भाई 2 दानों खेलेंगे भैया, हमारे तो भाई राजस्थान और आरआर में से भाई हैदराबाद नो डाउट हैदराबाद की पिच पे मैच है भैया, 2 दानों चल जाएंगे। और सीएसके और इसमें भाई एल क्लासिको में भाई सीएसके हम रखना चाहिए। वो अपने चेन्नई का चेपुक का मैदान है, स्पिनर तगड़े चलेंगे, हमने पहले बोल रहा है, पहले ही बोला था भाई साहब। तो वही देखना होगा किस तरह से होता है।